और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में योगेंद्र साव पूछताछ और जांच के लिए आज 4 अप्रैल को लगातार दूसरे दिन पहुंचे। वहीं बड़गा गांव कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद प्रवर्तन निदेशालय के आज 4 अप्रैल के बुलावे पर पत्र के माध्यम से सूचित कर क्षेत्रीय कार्यालय उपस्थित नहीं हुई। योगेंद्र साव ने क्षेत्रीय कार्यालय जाने के क्रम में कहा कि जांच सही दिशा में जा रहा है और हमने प्रवर्तन निदेशालय से आग्रह किया है कि विगत दिनों और विगत सरकार के शासनकाल में मेरे ऊपर जितना भी मुकदमा हुआ है उसकी जांच की जाए। तो इस विषय में सारे पेपर्स हमसे मांगे गए। उन्हीं पेपर्स को लेकर आज फिर हम प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष पहुंचे हैं। देश की स्वतंत्र एजेंसी मेरे मामले में जांच करती है तो ये मेरे लिए काफी सौभाग्य का विषय है। वहीं अंबा प्रसाद के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचने के विषय में कहा कि अंबा प्रसाद ने प्रवर्तन निदेशालय से समय लिया है और अगले डेट पर उपस्थित होंगी। प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा पूछताछ के विषय में कहा कि मेरे व्यक्तिगत पारिवारिक संपत्ति और व्यवसाय के विषय में पूछताछ की गई, जिसका मैंने पूरी सत्यता से जवाब दिया। मेरे ऊपर अवैध कब्जे का जो आरोप है वो पूरी तरह से गलत और बेबुनियाद आरोप है। ऐसा है कि जांच सही दिशा में जा रहा है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि ईडी से मैंने आग्रह किया हूँ, ईडी के हम अधिकारियों से, कि मेरा जितना भी केस मामला हुआ है पिछले साल और जितना में कन्विक्टेड जो भी हुए हैं वो सारा केस का जो पिछली सरकार में हमारे ऊपर इलीगल केस हुआ और जितना तरह का मामला हुआ उसको हमने ईडी के अधिकारियों से कहा कि उसका भी जाँच करने के लिए उन्होंने सारा केस का हमको डिटेल्स मांगे हैं और कुछ कागज पेपर मांगे हैं और सारा पेपर लेने में थोड़ा हमको विलम्ब हुआ। आज लेके जा रहे हैं, सब लेकर के अभी जा रहे हैं और निश्चित रूप से जांच सही दिशा में जा रहा है। और ईडी के अधिकारियों पर और ईडी डिपार्टमेंट जो स्वतंत्र एजेंसी है, जो भारत का एक गर्व के समान है, ये ईडी, एनआईए, सीबीआई ऐसे एजेंसी अगर यदि हम लोग जैसे मामले को अगर जाँच करता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अंबा जी आ रही हैं आज? नहीं, अंबा जी थोड़ा समय ले ली है और दूसरे दिन नेक्स्ट टाइम में आएंगे और अपना जो पक्ष रखेंगे, जो उनसे पूछताछ होगा पूरा कोऑपरेट करेगी। कल क्या मेरे में ये है, परिवार है, कितने तरह का मतलब है, सारा प्रॉपर्टी के बारे में और काम के बारे में, परिवार के बारे में, बिजनेस के बारे में, पिछले इतिहास के बारे में, सब सारा चीज बताया गया। तो मैंने जो सही सच है वो मैंने सच हमने बताया है। अच्छा, कब्जा, अवैध कोई कारोबार हम लोग कहीं कोई संलिप्त नहीं है। हम लोग राजनीति करते हैं, साफ सुथरा राजनीति करते हैं। हमारी बेटी भी अंबा प्रसाद माननीय विधायिका जो है वो भी साफ सुथरा पॉलिटिक्स करते हैं। मेरा बेटा बिजनेस है, व्यापारी है। व्यापारी तो काम है कि व्यापार करेगा ही, व्यापार कौन नहीं करता, बिजनेस कौन नहीं करता है। तो बिजनेस में अगर 2-4 लाख रुपये अगर घर में रहता है तो हर व्यापारी रखता है। ट्रांसपोर्टिंग का काम है, माइनिंग का काम है और फैक्ट्रियां हैं, तो ये सब सारा चीज है, तो सब लीगल वे में है। आपकी पत्नी ने बर्बाद किया। देखिए, पत्नी को तो निश्चित रूप से 1.5 साल बेचारी रहवे की बाहर और उसका तरी पार और जेल, इससे तंग होकर के जो है वो संन्यास ले लिया और वो ओम शांति ब्रह्म कुमारी से जुड़ गई है। उसको अब राजनीतिक पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। और राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं विधायक दल नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के द्वारा एक संयुक्त प्रेस वार्ता संबोधित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से वर्तमान केंद्र सरकार एवं कांग्रेस सरकार की जनता के मूलभूत सुविधा को लेकर दी गई गारंटी की समीक्षात्मक विषय बिंदु रखा गया एवं कांग्रेस की गारंटी कार्ड को लेकर आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा भी रखी गई। कांग्रेस विधायक दल के नेता ने कार्यक्रम के विषय में बताया कि प्रदेश कांग्रेस की ओर से घर घर जाकर कांग्रेस गारंटी कार्ड के तहत युवा न्याय, नई न्याय, किस न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय एवं किसान न्याय विभिन्न बिंदुओं पर कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज की गई है। नारा जो हम लोगों ने लगाया है और आज गारंटी की बात हम कर रहे हैं, ये बताने के लिए आपके सामने आज हम लोग आए हैं कि बहुत जल्द 2024 का चुनाव का शुरुआत हो चुका है। परिणाम भी बहुत जल्द आने वाला है। चुनाव 7 चरण के बाद जैसे होगा परिणाम, हालात बदलेगी, इस बात को हमें विश्वास है। युवाओं के नहीं, नारी की नहीं, किसानों की नहीं, श्रमिकों की नहीं और हिस्सेदारी की नहीं, ये 5 न्याय को हम लोगों ने
25 गारंटी में बांटने की काम किया। आज नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ युवाओं के हर साल नौकरी देंगे। आज करीब करीब 10 साल हो रहा है, 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिलनी चाहिए था, नहीं मिल पाए। लेकिन राहुल जी ने बोला कि अगर हमारी सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, वैसे नौजवानों को चिन्हित करके हम रोजगार देने की काम करें। हम किसान की बात करते हैं, अन्नदाता की बात करते हैं, उसको रोका जाता है, उसके रास्ता पर कील ठोक दिया जाता है, उसका कोई लेना देना, लोग मर जाते हैं, उसके लिए भी कोई लेना देना नहीं है। और कहते कि हम जब हमारी सरकार आएगी, मोदी जी कहते कि हम किसानों को 2 गुना लाभ हम पहुंचाने की काम करें। क्या किया आपने किसानों को मारने की काम किया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने गारंटी के विषय में कहा कि गारंटी देशवासियों को कांग्रेस की ओर से दी जाती रही है और जो भी गारंटी कांग्रेस देता है उसे जनता के बीच पूरा करता है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो एक गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने झूठ बोलने की गारंटी दी है और एक तरफ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं जो सच के साथ सच्ची गारंटी देने का वायदा कर रहे हैं। और आपने देखा है जो हमने गारंटी दी है वो चाहे किसी की भी सरकार हो, उसको पूरा करना उनका दायित्व बन जाता है। हमने हमारी नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के सुझाव पर, जो हमारी केंद्र में सरकार थी आदरणीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, तो हमने एक गारंटी, भोजन की गारंटी दी थी और वो आज तक सभी लोगों को मिल रही है। ये अलग बात है कि झारखंड में जब डबल इंजन की सरकार थी तो उस दौरान भोजन की गारंटी में कमी दिखाई दी और 23 लोगों की भूख से मौत हुई थी। इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ गारंटी बोल करके कोई बात ना हो, जो बात हो ढंग से हो, सही हो। आपने देखा था किस तरह से प्रधानमंत्री जी आज से 10 वर्ष पहले 15-15 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए देने की बात करके आप सबके सामने आए थे। प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि आपने अगर वादा नहीं पूरा किया तो आप कम से कम जो मीडिया का, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उसका लाज रख लिया। उनके सामने आप 10 वर्षों तक जवाब देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। ये आपकी एक अच्छी बात है कि आपने लोगों को तो धोखा देने का काम किया, लेकिन आप मीडिया से मुखातिब कभी नहीं हुए, उनके सवालों का जवाब कभी नहीं दिया। और रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने आज रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गिरफ्तार दोनों अपराधी अमन साहू, मयंक सिंह और चंदन साहू गिरोह के निर्देश पर एक ठेकेदार से रंगदारी का पैसा वसूलने आए थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की और दोनों अपराधियों को रिवॉल्वर और गोली के साथ गिरफ्तार किया। वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ के क्रम में गिरफ्तार अपराधियों ने एक ठेकेदार से रंगदारी वसूलने की बात कही है। देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो अमन साहू का गैंग है, जिसमें और मयंक सिंह, चंदन साहू लोग भी हैं, इन लोग के निर्देश पर रंगदारी का पैसा लेने के लिए उनके गुर्गे आने वाले हैं। इस बात पर जो है पुलिस ने जो है चेकिंग लगाया था गोपनीय रूप से, और उस चेकिंग के दौरान जैसे ही गाड़ी को रुकने का इशारा किया, वो गाड़ी भागने लगी, जो नेक्सन कार थी। और फिर जब पुलिस के द्वारा पीछा करके उसे पकड़ा गया तो पाया गया कि वो दोनों अपराधी अमन साहू गैंग के हैं और उनके पास से जो है रिवॉल्वर और गोलियां बरामद हुई है। और जब उनसे इंट्रोगेट किया गया तो उन्होंने बताया कि वे लोग जो है एक ठेकेदार से लेवी लेने आ रहे थे और इसी क्रम में ये गिरफ्तारी हुई। कमीशन परसेंट ये जो उस एरिया में आप देखे होंगे कि भारतमाला प्रोजेक्ट, इन सब प्रोजेक्ट है, इनके ऊपर एक बार जो है साइट पर फायरिंग भी हुई थी
तो ये उन्हीं सारे ठेकेदारों पर दबाव बनाने का एक प्रयास था। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विधि व्यवस्था को कायम रखने के लिए जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके मद्देनजर जिले में अवैध शराब निर्माण, भंडारण एवं परिवहन पर आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को चक्रधरपुर प्रखंड के गुड़ा साइट में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 किलोग्राम जावा महुआ एवं महुआ शराब बरामद किया गया है। वहीं अवैध 5 भट्टियों समेत शराब बनाने वाले संसाधनों को ध्वस्त किया गया है। आबकारी विभाग की कार्रवाई से शराब के अवैध कारोबारियों में दहशत का माहौल है। गुप्त सूचना मिलने पर आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर प्रवीण चौधरी के नेतृत्व में पुलिस लाइन की प्रतिनियुक्त एवं चक्रधरपुर थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी की गई। हालांकि पुलिस को देख शराब कारोबारी मौके से भाग गए। गुड़ासाई नदी किनारे अवैध रूप से महुआ शराब की 5 भट्टियां चल रही थी। सभी भट्टियों को आबकारी विभाग ने पुलिस के सहयोग से ध्वस्त कर दिया, जहां पर 10,000 किलोग्राम जावा महुआ और महुआ शराब मिले। आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर प्रवीण चौधरी ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर लगातार अवैध शराब निर्माण, भंडारण एवं परिवहन पर निगरानी रखी जा रही है। वहीं आगे भी कार्रवाई जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि 5 भट्टी संचालक पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। और राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश प्रवक्ता राफिया नाज के द्वारा एक प्रेस वार्ता संबोधित की गई एवं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कांग्रेस के महिला विरोधी बयान एवं नीतियों को लेकर जमकर जुबानी हमला बोला गया। साथ ही कांग्रेस की मानसिकता पूरी तरह महिला विरोधी बताई गई। राफिया नाज ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला और सुप्रिया श्रीनेत समेत अन्य नेताओं की ओर से दिए गए महिला विरोधी बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस नेताओं की ओर से दिए गए बयानों से स्पष्ट होता है कि पार्टी की नजर में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। राफिया नाज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की महिलाओं का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा बन गई है। जैसे कि हाल में ही 31 मार्च को जो कांग्रेस के महासचिव है रणदीप सुरजेवाला ने किस प्रकार से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कही। हम सारी महिलाओं का शर्म से नीचे झुकता है। क्या कांग्रेस का और कांग्रेस के नेताओं का स्तर इतना नीचे झुक गया है कि वो इस तरीके से अभद्र टिप्पणियां कर रही है, वो भी कांग्रेस के महासचिव होकर के वो इस तरीके से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। क्या उन्हें शर्म नहीं आती? और रही बात कि उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है कि एक महिला होने के नाते मैं उस शब्द को दोहराने में भी शर्म महसूस करती हूँ। अभी आप देखे होंगे 25 मार्च को किस तरीके से सुप्रिया श्रीमंते जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने किस तरीके से महिलाओं की तुलना, कितनी भी निंदा की जाए उस तुलना की, जो तुलना उन्होंने एक महिला अभिनेत्री कंगना रनावत की है, बाजारू औरत कह के, मैं माफ़ी चाहूँगी इस शब्द से कह के उन्होंने जिस प्रकार से तुलना की है, तो एक कांग्रेस प्रवक्ता के लिए ये शोभनीय नहीं है। आप भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष में महिलाओं को माँ के रूप में देखा जाता है, बेटे के रूप में देखा जाता है, और आप एक नेता होके, एक प्रवक्ता होके आप इस तरीके से महिला को बाजारू कहेंगे, ये किसी भी तरीके से क्या शोभनीय है? साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है चरणदास, उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी का सर फुड़वाने वाला आदमी उनको चाहिए। जिस मोदी जी ने, जिस आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को 3 तलाक से आज़ादी दिलाई, जिस प्रधानमंत्री ने महिलाओं को हक दिलाया, महिला सशक्तिकरण की बात की, 33% आरक्षण दिलवाया, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को एक नया जीवन दिया, जिस तरीके से महिलाओं को एक नई दिशा दी, और जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी महिला को, एक भारत की आदिवासी महिला को शीर्ष पद पर बैठा करके राष्ट्रपति भी बना दिया, उस प्रधानमंत्री के लिए जब कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष के मुंह से ऐसी शब्द निकलती है तो पूरे देश का शर्म से नीचे झुक जाता है, क्योंकि वो देश के प्रधान हैं जिन्होंने देश को प्रगति के पथ पे चला करके आज विश्व पटल पे एक अलग पहचान दिला दी। तो बहुत ही वहीं राजधानी रांची में चल रहे सेक्स रैकेट मामले में गिरफ्तार युवा NSUI का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और प्रदेश सचिव
अमरजीत कुमार के विषय पर कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से है ये साफ होता है एवं गिरफ्तार युवक को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और कांग्रेस की मानसिकता इससे स्पष्ट दिखती है कि जब इस प्रकार के मामले में कांग्रेस नेता का नाम और गिरफ्तारी होती है फिर भी कांग्रेस उसे निष्कासित नहीं करती। तरीके से पूरा सेक्स रैकेट जो ओपन हुआ है, हर एक जो होटल से जो कई लोग वहां से पकड़े गए हैं पर उनको तो अरेस्ट कर लिया गया है, पर सोचिए कि जो दिखता है वही अरेस्ट होता है। कांग्रेस का क्या हाल है अभी आप देखेंगे कि रातों रोड में भी एक महिला के साथ किस तरीके से बदसलूकी की गई, रांची में, झारखंड में ही दुमका में किस तरीके से विदेश से आई हुई महिला के साथ गैंग रेप हुआ। इसके साथ साथ रूबिका पहाड़िया को आप भूल नहीं सकते। और ये तो रांची की हाल की ही बात है ना कि किस प्रकार से सेक्स रैकेट सामने आया है। तो ये स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्था है, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था है। राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जी हाँ, कांग्रेस के जो लीडर हैं अमरजीत, वो जो जेल भेजे गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और दोबारा ऐसी घिनौनी काम नहीं कर सके। क्योंकि देखिए अगर कोई इस तरीके से एक तो पकड़ा गया, पता नहीं कांग्रेस के कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जो सामने आता वो पकड़ा जाता है। तो ये पकड़े गए तो मतलब प्रशासन को एक्शन लेके स्ट्रिक्ट कार्रवाई करनी चाहिए कि किस तरीके से इन्होंने एक रैकेट चलाया और उस आप देख रहे होंगे कि उस रैकेट में कितनी बच्चियां सामने आई है। वो बच्चियां क्या पता वो जबरन उनसे वो सेक्स रैकेट का काम करवाते होंगे। इसका भी तो खुलासा कांग्रेस को करना चाहिए ना कि वो सेक्स रैकेट का काम बच्चियों के साथ, कितनी उम्र की बच्चियां हैं, नाबालिग बच्चियां हैं, कौन सी बच्चियां हैं, उनके साथ जबरन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस की यह मानसिकता है कि कांग्रेस को पता तो चल जाता है कि कौन सा नेता क्या कार्य किया है, कौन सा नेता कौन सा क्राइम में इन्वॉल्व है, पर वो निष्कासित नहीं करती। तो ये कांग्रेस की मानसिकता है कि वो अप्रिशिएट करती है कि देखो तुम ये करोगे तो तुम्हारी पदोन्नति हो जाएगी। अगर कांग्रेस के मन में जरा से भी महिलाओं के लिए इज्जत होती ना तो आज वो जो कांग्रेस के नेता है वो आज सस्पेंड हो जाते हैं। और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजधानी रांची में लगातार नशा के खिलाफ और नशा के कारोबार करने वाले के विरुद्ध प्रशासनिक पहल देखी जा रही है। इसी के तहत राजधानी रांची में नशा के कारोबार करने वालों की गिरफ्तारी हुई है। इस मामले का खुलासा रांची के सिटी एसपी ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की है। सिटी एसपी ने बताया कि मादक द्रव्यों की बरामदगी एवं कारगर कार्रवाई के दृष्टिकोण से लगातार चेकिंग अभियान के तहत राजधानी रांची के बहू बाजार के पास पुलिस के चेकिंग अभियान को देखकर अपराधियों ने भागने का प्रयास किया। इसी क्रम में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनके पास से मादक पदार्थ बरामद किए गए, जिससे ब्राउन शुगर और गांजा बरामद किए गए हैं। थाना प्रभारी को जो है लगातार ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि चूटिया पावर हाउस के आसपास में जो है वो ब्राउन शुगर बेचने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस आलोक में चूटिया थाना प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक नगर के सहयोग से जो है इन पर एक रेड किए हैं और रेड में एक जो है विधि विरुद्ध किशोर जो है वो उनको निरुद्ध किया गया है उनके पास से। और इनके साथ में एक और बेचने वाले जो व्यक्ति हैं महावीर कच्छा, उनके पास से जो है वो ब्राउन शुगर 12 पुड़िया बरामद हुई हैं और साथ साथ में गांजा जो है वो बरामद किया गया है। अभी कुल मिलाकर के हम लोग इसकी पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ करके इनको अभी न्यायिक हिरासत में हम लोग पेश कर रहे हैं। कुल मिलाकर के अभी चूटिया थाना प्रभारी के द्वारा ये 12 पुड़िया बरामदगी के बाद विधिवत इनकी जब्ती बना करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किए हैं। वहीं लोअर बाजार थाना क्षेत्र बस स्टैंड से चेकिंग के दौरान अंग्रेजी शराब की भी बरामदगी की गई और 2 शराब तस्कर को पकड़ा गया है। संजीव कुमार, उनके द्वारा जो है खादगड़ा के भीतरी परिसर से जो है 2 लड़कों के को जो है संदिग्ध अवस्था में देखने को उपरांत उनकी सर्च की गई है, जिनके पास से जो है 10 बोतल विदेशी शराब जो है वो बरामद की गई है और इनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये लोग जो है इस बोतल को कहीं बाहर ले जाने के लिए फिराक में थे, लेकिन इनके द्वारा चेकिंग में जो है ये बरामद किया गया है। अभी इनसे भी पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कहाँ से खरीद किए थे और ये कहाँ लेके जा रहे हैं। फिलहाल इन लोग दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अभी सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरह से जो है इस शहर में अवैध शराब और अवैध ब्राउन शुगर के संदर्भ में बिल्कुल 0 टॉलरेंस रख करके रांची पुलिस कार्य कर रही है। अभी 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 4 जो है अक्यूज्ड लोअर बाजार के और एक अन्य मामले में चूटिया से गिरफ्तार हुए।
हल्दी पोखर की समीना खातून के दुख दर्द को इनसाइड झारखंड न्यूज द्वारा पिरोया गया, जिसके बाद सहयोग के लिए लोग आगे आने लगे। इसी कड़ी में ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की टीम बुधवार को समीना के घर पहुंची एवं नए वस्त्र के साथ 2 महीने का राशन किट प्रदान किया ताकि समीना की ईद अच्छी तरीके से मन सके। वहीं समीना ने कहा कि कुछ दिनों पहले मुझे पूछने वाला कोई नहीं था, मेरे आंखों के आंसू को पूछने वाला कोई नहीं था, मगर अब मेरे साथ सहयोग के लिए लोग आगे आ रहे हैं। शहर की सामाजिक संस्था ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट जमशेदपुर ने रोजा और ईद के मद्देनजर उक्त दंपति को सूखा खाद्य सामग्री और नए कपड़े दिए, साथ ही 2 महीने का राशन किट जिसमें आटा, चावल, चीनी, सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, चाय, मसूर दाल, चना, आलू, प्याज, चना, खजूर, सीर माल उन्हें दान किया। इस अवसर पर संस्था के ट्रस्टी सैयद आसिफ अख्तर, अध्यक्ष मतीनुल हक अंसारी, आजाद नगर थाना शांति समिति के सचिव मुख्तार आलम खान, मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी, समाज सेवी अपूर्वा पॉल शामिल थे। तो हम लोग ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से आए हैं और हम लोग मानव सेवा ही लक्ष्य हमारा एक संदेश है। हम लोग किसी भी इंसान को उसका खिदमत करने के लिए पहुंचते हैं। तो अखबार में पढ़ के ऐसा लगा कि हम लोगों को पहले जाकर इनकी खिदमत करनी चाहिए। इसी सिलसिले में यहाँ पर आए तो देखें तो काफ़ी मतलब माजूर हैं इनके शौहर और ये इनको भी पैर में तकलीफ़ है। तो इनको हम लोगों ने पहली बार 2 महीने का राशन और उनको बाबा को कुर्ता पायजामा वगैरह दिए हैं ताकि ये ईद और इनका जो अभी रमज़ान चल रहा है ये अच्छे से बीते। अब बाद में इनको कुछ आँखों चेक कराना है, इनके आँख में भी कोई तकलीफ़ है तो यही जमशेदपुर जब भी आएंगे किसी अस्पताल में ये बोलेंगे तो हमारी कमेटी की तरफ से इनका मुफ्त वहाँ इलाज करवाया जाएगा। और सरायकेला जिला उत्पाद विभाग द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग को सफलता हाथ लगी है, जहां ईचागढ़ एवं गमरिया थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री को उद्भेदन करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक विमल लकड़ा ने कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जहां गमरिया पुलिस के सहयोग से गमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत गांडे डुंगरी गांव में छापेमारी कर 2120 लीटर विदेशी शराब, 600 लीटर स्पिरिट, 250 लीटर चुलाई शराब, 1900 किलो जावा महुआ समेत भारी मात्रा में बोतल, ढक्कन, रैपर आदि बरामद किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान यहां से जमशेदपुर के बागबेड़ा निवासी विवेक शाह, सीताराम डेरा के सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान अशोक मंडल और जॉनी मंडल नामक आरोपी भागने में सफल रहे हैं, जिनके विरुद्ध कांड दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईचागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत अजसिया गांव में छापेमारी अभियान चलाकर उत्पाद विभाग ने 190 लीटर अवैध विदेशी शराब के साथ हबलू दास नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उत्पाद अधीक्षक विमल लकड़ा ने बताया कि सूचना मिलने पर आगे भी अभियान जारी रहेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सरायकेला जिला अंतर्गत लगातार छापामारी का कार्य किया जा रहा है। उसी के अंतर्गत कल अधीक्षक उत्पाद कोषांग मुख्यालय के पर्यवेक्षण में छापामारी की गई है, जिसमें पहला एक ग्राम ईचागढ़ थाना अंतर्गत अगसिया वहाँ छापामारी की गई। वहाँ से लगभग 190 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया है और इसी के साथ वहाँ से भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। इसी के साथ ही साथ गांडे डुंगरी जो गमरिया थाना अंतर्गत है वहाँ छापामारी की गई। वहाँ से लगभग 2120 लीटर अवैध विदेशी शराब, 600 लीटर स्पिरिट और 250 लीटर अवैध चुलाई शराब, 10,000 kg जावा महुआ और भारी मात्रा में स्टिकर और लेबल और 10,000 लगभग ढक्कन, कॉर्क इत्यादि वहाँ से जब्त किया गया है और वहाँ से भी 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और 12 अप्रैल से छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में शुरू हो रहे स्वामी विवेकानंद अंडर 20 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का सिलेक्शन चक्रधरपुर में हो रहा है। चक्रधरपुर के शेरशाह स्टेडियम में गुरुवार शाम से टीम के सिलेक्शन की शुरुआत हो गई है। झारखंड के कोने कोने से कुल 35 युवा फुटबॉल खिलाड़ी इस चयन प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं।
इस चयन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कोच गोविंद साहा और दीपक कुमार खटिक खिलाड़ियों की प्रतिभा का रोजाना आकलन कर उनकी समीक्षा कर रहे हैं। वहीं सिरसा स्टेडियम के केयर टेकर दुर्गा प्रसाद के द्वारा मैदान में सभी तरह की सुविधा खिलाड़ी और कोच को पहुंचाई जा रही है ताकि चयन प्रक्रिया में कोई भी समस्या न हो। कोच के द्वारा बताया गया कि रोजाना सुबह शाम 2 पाली में कुल 5 घंटे का अभ्यास मैच किया जा रहा है। यह अभ्यास मैच 9 अप्रैल तक आयोजित होगा और 10 अप्रैल को फाइनल टीम की घोषणा कर दी जाएगी। इस अभ्यास मैच में सभी खिलाड़ियों में छिपी उनकी प्रतिभा को बारीकी से समीक्षा की जा रही है ताकि अंडर 20 में भाग लेने के लिए झारखंड की एक मजबूत अंडर 20 फुटबॉल टीम का सिलेक्शन हो सके। राष्ट्रीय कोच गोविंद साहा और दीपक कुमार खटिक ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि झारखंड के खिलाड़ी काफी हुनरमंद और मेहनती होते हैं। अगर इन खिलाड़ियों को सही प्रशिक्षण के साथ साथ उचित मार्गदर्शन और व्यवस्था दी जाए तो ये सभी खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। यही उनकी भी कोशिश है कि एक मजबूत बेहतरीन टीम का चयन किया जाए। दोनों कोच ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार रामकृष्ण मिशन द्वारा आयोजित छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में होने वाले स्वामी विवेकानंद अंडर 20 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीतकर वापस लौटेगी। इस फुटबॉल चैंपियनशिप में झारखंड टीम का पहला मुकाबला 13 अप्रैल को कर्नाटका टीम के साथ होगा। सिलेक्शन तो जो फर्स्ट राउंड जो सिलेक्शन था वो तो हो गया, वो रांची में होटोवार जो खेलगांव स्टेडियम में हुआ है। झारखंड का हर एक डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर आया था। जिन लोगों का CRS था वही लोग इस टीम में हैं और अभी जो फाइनल राउंड का सिलेक्शन चल रहा है उसके लिए 35 लड़का को चुना गया है झारखंड से। और जो चक्रधरपुर से शाम किया जा रहा है, अभी ये जो कैंप चल रहा है अभी चक्रधरपुर में जो सिरसा ग्राउंड है उसी में, और अभी इससे फाइनल 18 सिलेक्टेड होगा। एक 35 लड़का के अंदर ये टीम जाएगा छत्तीसगढ़ में जो नारायणपुर है, रामकृष्ण मिशन होस्ट कर रहा है स्वामी विवेकानंद अंडर 20 नेशनल चैम्पियनशिप, उसमें हिस्सा लेने के लिए। और अभी बहुत डिफ़िकल्ट है, हर एक बच्चा टैलेंटेड है। इधर 35 से 18 चुनना भी बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट है। इवनिंग टाइम में 2 घंटा मान के पकड़ चलिए, और क्योंकि इवनिंग में थोड़ा ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा क्योंकि वेदर थोड़ा ठंडा रहता है, नाइट में तो थोड़ा ज़्यादा जाएगा ये। और क्योंकि वेदर कंडीशन ज़्यादा गर्मी है इसलिए मॉर्निंग में थोड़ा कम सेशन 2 घंटा का ड्यूरेशन रहेगा, और आपका इवनिंग टाइम में 2.5 घंटे तक भी जा सकता है क्योंकि वेदर की कंडीशन की वजह से। हमारे हाथ में समय भी कम है इसलिए मुझे जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको इवनिंग टाइम में ज़्यादा लेंगे क्योंकि हम लोग को नाइट में ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक अच्छा चीज़ है हमारे लिए। झारखंड के प्लेयर के अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन बस थोड़ी सी गाइडेंस की कमी है। इनको अगर देखा जाए तो ये अगर इनको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए तो हमारे झारखंड का टीम भी एक भारत में एक बेस्ट टीम बनेगा। और जिस तरह झारखंड की बेटियाँ नाम कर रही है, पूरे भारत में झारखंड के बेटे भी नाम करेंगे, लेकिन बस थोड़ी सी गाइडेंस की कमी है थोड़ी सी। वहीं मुसाबनी प्रखंड कार्यालय परिसर में रंगोली के माध्यम से लोकसभा चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। मुसाबनी प्रखंड कार्यालय परिसर में लोकसभा चुनाव को लेकर रंगोली के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा, BPO राजेश श्रीवास्तव, JSLPS के BPM प्रकाश, BPO प्रियंका इक्का मिंज, JSLPS की महिलाएं एवं प्रखंड कार्यालय के कर्मचारी आदि मौजूद थे। इस मौके पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर 25 मई को होने वाले चुनाव से संबंधित खूबसूरत तरीके से रंगोली सजाई गई। वहीं इसके जागरूकता को लेकर खेल भी खेले गए। वहीं जन जन तक जागरूकता फैलाकर 80% से पार वोटिंग की आंकड़े को पाने का लक्ष्य रखा गया। आचार संहिता लगने के बाद कोषांग का गठन किया गया। कोषांग के गठन के उपरांत स्वीप के तहत प्रत्येक दिन शेड्यूल के अनुसार एक्टिविटीज़ करना है, जिससे 25 तारीख को होने वाले आगामी 25 तारीख को होने वाले चुनाव की संपूर्ण जानकारी हमारे मुसाबनी प्रखंड के सभी ग्रामीणों को प्राप्त हो जाए। उसी के तहत प्रखंड सभा अंचल और सभागार में सभी कर्मियों की उपस्थिति में आज एक स्वीप का कार्यक्रम किया गया, जो जागरूकता के तहत सभी लोगों को 25 मई को होने वाले आम चुनाव के लोकसभा चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई। और जमशेदपुर में अप्रैल के पहले सप्ताह में ही गर्मी ने अपना विकराल रूप ले लिया है, जहां सुबह से ही गर्म हवा अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 दिनों तक गर्म हवा चलेंगी और काफी गर्मी पड़ेगी। वहीं गर्मी का सितम देख लोग अपने मुंह को ढक कर निकल रहे हैं।
साथ ही काफी संख्या में लोग फलों और जूस का सेवन कर रहे हैं ताकि इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। वहीं गर्मी को लेकर शहर के स्कूलों ने भी अभी से ही एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। बच्चों की परेशानियों को देखते हुए स्कूल ने अपने समय में अभी से परिवर्तन कर दिया है। स्कूल का समय सुबह 6:30 बजे से 1:30 बजे कर दिया गया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों के परिजनों से अपील करते हुए कहा कि अपने बच्चों को सुबह खाना खिलाकर ही स्कूल भेजें। अप्रैल फर्स्ट वीक में जनरली जमशेदपुर में गर्मी शुरू हो जाती है, बट इस बार 40 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया है, तो हमने स्कूल का टाइमिंग चेंज कर दिया है। 2 दिन पहले पेरेंट्स को बता दिया गया कि चेंज टाइमिंग रहेंगी। अराइवल जो है 1 घंटे पहले कर दिया गया है। 6:30 में बच्चे आएंगे, 6:30 में, और वो 12:15 तक निकल जाएंगे घर जाने के लिए। सो कोशिश है कि उनको गर्मी से बचा के रखा जाए, लेकिन एहतियात भी बरतना चाहिए पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। इतने सुबह जब वो आएंगे तो उनको कुछ खिला के भेजना होगा। ये टिफ़िन का जो समय होता है 15 मिनट का, 20 मिनट का, उसमें बच्चे अच्छी तरह से खाते नहीं हैं। वो बात करना और घूमना बाहर चाहते हैं, बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट होगा कि उनको थोड़ा सा कुछ खिला के भेजेंगे और रात को उनको जल्दी सुलाएंगे ताकि वो सुबह टाइम से स्कूल आ पाए। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।